हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण अभ्यास पेपर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सभी प्रश्न एक एक नंबर के हैं। प्रश्न के सामने 4 गोले दिए गए हैं। अपना उत्तर केवल एक गोले को काला या नीला करके देना है। तो आपको जो भी आंसर है उसी नंबर के गोले को काला या फिर नीला करना है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये गद्यांश है, इसे पहले पढ़ेंगे और इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आंसर देंगे। एक वन था, वहाँ कोई राजा न था। जंगल में चारों तरफ गंदगी, अशांति, लड़ाई झगड़ा होता रहता था। एक दिन सभी जानवरों ने सोचा कि हम स्वयं ही कोई राजा चुन लेते हैं। इसके लिए सभी पशु पक्षियों को कुछ न कुछ कार्य दिया गया ताकि उसके आधार पर राजा का चुनाव किया जा सके। लोमड़ी को मिट्टी हटाने का, बंदर को पेड़ों पर लगे जाले हटाने का और हाथी को एक गड्ढे में पत्थर डालने का। सभी पशु पक्षी राजा बनने की होड़ में जी जान से अपने अपने कामों में लग गए। हाथी पत्थर लाता परंतु उन्हें गड्ढे में नहीं डालता। यह देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि ऐसे तो हाथी राजा नहीं बन पाएगा। तभी पक्षीराज गरुड़ आए। उन्होंने सभी को बताया कि गड्ढे में उनके अंडे रखे हैं, इसीलिए हाथी वहां पत्थर नहीं डाल रहा, क्योंकि उसके लिए राजा बनने से ज़्यादा जरूरी अंडों की रक्षा करनी है। यह सुनते ही सभी ने हाथी की प्रशंसा की और सर्वसम्मति से उसे राजा चुन लिया। अब प्रश्न है, वन में अशांति क्यों थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सभी पशु पक्षी अपना अपना काम करते थे इसलिए, या फिर सभी पशु पक्षी गंदगी करते थे, सभी पशु पक्षी राजा बनना चाहते थे, वन में कोई राजा नहीं था। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, वन में कोई राजा नहीं था। तो आप चौथे नंबर के ऑप्शन को इस तरीके से अपनी चॉइस से या तो काला रंग भरेंगे इसमें या फिर नीला रंग भरेंगे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, ऐसे तो वह राजा नहीं बन पाएगा। दिए गए वाक्य में से सर्वनाम शब्द बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन है, राजा वह नहीं बन और पाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वह शब्द जो है इसमें ये सर्वनाम है। नेक्स्ट है, गद्यांश में किस शब्द का अर्थ जिस पर सभी की एक राय है? तो यहाँ पर कौन सा शब्द है जिसका ये अर्थ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सर्वसम्मति, लड़ाई, एकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर पहले गोले को भरेंगे। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से रानी शब्द का पुल्लिंग बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन है, राजाओं, राजा, कै और ख दोनों सही या फिर केवल ख गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, राजा। तो सेकेंड ऑप्शन को आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रशंसा शब्द का विलोम बताइए। तो यहाँ पर आपको प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है, निंदा, अप्रशंसा, नाराज, गुस्सा। तो आंसर क्या होगा? निंदा करना, बुराई करना। तो यहाँ पर आप फर्स्ट गोले को भर देंगे। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये काव्यांश है, मेरा देश स्वच्छ समृद्ध संपन्न, मेरा देश रहे, हर बालक बालिका खुश रहे, मेरा देश रहे, मिले बुनियादी शिक्षा, संस्कारों से पल्लवित, पुष्पित कुसुम नित खिले, खिलते रहे, मेरा देश रहे। अब यहाँ प्रश्न है, निम्न शब्दों में से बालिका का पुल्लिंग शब्द बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन है, आदमी, औरत, बालक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, बालक बालिका शब्द का पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से कुसुम शब्द किसका समानार्थी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, चिड़िया, फूल, पहाड़, धरती। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि फूल शब्द का कुसुम समानार्थी है। तो यहाँ पर सेकंड गोले को भरेंगे। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से खुश शब्द का विलोम बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन है, गुस्सा, अच्छा, बुरा, नाखुश। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ, खुश का विलोम होगा नाखुश। नेक्स्ट है, खुश रहे, मेरा देश रहे, दिए गए वाक्य में से सर्वनाम शब्द बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन है, खुश, मेरा देश, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि मेरा जो शब्द है इसमें सर्वनाम है। तो आप दूसरे गोले को भरेंगे। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से समृद्ध का अर्थ बताइए। तो समृद्ध का क्या अर्थ होता है? दुख, नुकसान, संपन्न या फिर परेशान। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग, समृद्ध का अर्थ होता है संपन्न। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपयुक्त चित्र को देखकर बताएं कि यह किसका चित्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, अग्निशामक यंत्र, सिलेंडर, तापमापी यानी कि थर्मामीटर, या फिर एलपीजी। तो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं ये क्या है? ये है अग्निशामक यंत्र। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर के। अब नेक्स्ट है,
आग लगने की स्थिति में सहायता के लिए किस फोन नंबर पर सूचित किया जाता है? तो आग लगने की स्थिति में सहायता के लिए 101 नंबर को डायल किया जाता है। 102 नंबर होता है एम्बुलेंस का। अब यहाँ पर प्रश्न है, आग बुझाने में सहायता के लिए किसे सूचित किया जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर जल सेवा केंद्र, चिकित्सा केंद्र, दमकल केंद्र या फिर ग्राहक सेवा केंद्र। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, दमकल केंद्र। नेक्स्ट इज, निम्न में से आग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ऑप्शन है यहाँ पर अग्नि, ईंधन, गर्मी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क, अग्नि शब्द जो है वो आग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, पिंकी ने जाकर दोनों भाइयों के जमीन के झगड़े में आग में घी डाल दिया। इस वाक्य में आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ होगा क्या? आग लगाना, नाराज होना, क्रोध को अधिक भड़काना या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध को अधिक भड़काना। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर फर्श पर रेंग कर चलता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर सांप, चींटी, मेंढक, बिच्छू। तो कौन चलता है? सांप चलता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद आम के प्रयोग द्वारा बनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है जैम और जेली, रस, अचार या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये सभी चीज़ें आम के प्रयोग द्वारा बनाई जाती हैं। तो आप चौथे गोले को भरेंगे। नेक्स्ट है, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है घोड़ा, शेर, भेड़, ऊंट। तो किसको कहते हैं? ऊंट को। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, चौथे गोले को भर देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे गंध नहीं आती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है पुदीना, पालक, धनिया, पानी। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ, पानी। नेक्स्ट है, केवल पौधे खाने वाले जानवरों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी या फिर कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख, शाकाहारी कहते हैं। नेक्स्ट है, पौधे जमीन में से पानी अपनी किसके द्वारा सोखते हैं? पत्तियों के द्वारा, फल द्वारा, शाखाओं द्वारा या फिर जड़ों द्वारा। तो पौधे जो है जमीन में से पानी अपनी जड़ों के द्वारा सोखते हैं। तो यहाँ पर जो है चौथे गोले को आप फिल कर देंगे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सपेरे सांपों को किस में रखते हैं? तो यहाँ ऑप्शन है टिन के बक्से में, बांस की टोकरियों में, कपड़े के थैले में या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, बांस की टोकरियों में। नेक्स्ट इज, नेत्रहीन लोगों के लिए प्रयोग की जाने वाली लिपि को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है लेजर लिपि प्रणाली, ब्रेल लिपि प्रणाली या फिर चार्ल्स लिपि प्रणाली या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख, ब्रेल लिपि प्रणाली। तो यहाँ पर सेकंड गोले को भर देंगे। नेक्स्ट इज, आपकी बहन के पति का आपसे क्या रिश्ता है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है भाई, चाचा, दादाजी, जीजाजी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ, हमारी बहन के पति जो है हमारे क्या लगेंगे? तो आपकी बहन के पति होंगे जीजाजी। तो चौथे ऑप्शन को भर देंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पक्षी की देखने की शक्ति तेज नहीं होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है गिद्ध, कबूतर, बाज, चील। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, कबूतर की बहुत ही कम जो है देखने की शक्ति होती है। नेक्स्ट है, रिया के घर में पानी की किल्लत है, उसे अपने पौधों को कैसे पानी देना चाहिए? तो ऑप्शन है यहाँ पर बारिश का इकट्ठा किया पानी प्रयोग करें, बर्तन धोने के बाद बचा गंदा पानी तो गलत होगा, स्वच्छ पेयजल प्रयोग करें तो ये भी गलत है क्योंकि स्वच्छ जल जो है उसे पीने के काम में यूज़ करेंगे क्योंकि पानी की कमी है। नेक्स्ट है, कपड़े धोने के बाद बचा साबुन का पानी प्रयोग करें तो ये भी गलत है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, बारिश का इकट्ठा किया पानी प्रयोग करें। नेक्स्ट है, कॉफ़ी बीन्स की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन है भारत, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका। तो आपने जो है ये चाय मिर्च वाले पार्ट में पढ़ा होगा कि जो कॉफ़ी बीन्स हैं वे अफ्रीका से उनकी उत्पत्ति हुई। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, जंगलों में बीज मानव द्वारा नहीं बोए जाते हैं जैसा कि फसल उत्पादन में किया जाता है। बीज जंगल में किसके द्वारा फैलाए जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है हवा, पानी, पक्षी, पानी, जिराफ, शेर, हवा, जिराफ, बाघ, चिड़िया, बंदर, शेर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क, हवा के द्वारा भी, पानी के द्वारा भी और पक्षियों के द्वारा भी। नेक्स्ट इज, पौधों के बीजों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी पौधों के बीज एक ही प्रकार के होते हैं तो गलत है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। सभी पौधों के बीज का एक आकार होता है तो ये भी गलत है। सभी स्वस्थ बीज अंकुरित हो सकते हैं तो बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। तो आप तीसरे नंबर के ऑप्शन को फिल कर देंगे। नेक्स्ट इज, एक शिल्पकार द्वारा पत्थरों को तराशने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण कौन से हैं?
तो यहाँ पर ऑप्शन है तलवार और चाक, गलत है, तलवार का कोई यूज नहीं होता। कुदाल और हथौड़ा, तो इसका भी यूज नहीं होता, कुदाल का कोई प्रयोग नहीं होता पत्थरों को तराशने के लिए। छेनी और हथौड़ा, आरी और कुदाल, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, छेनी और हथौड़ा। नेक्स्ट इज दिए गए सम षटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसकी जो भुजाएं हैं इनकी प्रत्येक की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। षटभुज का परिमाप याद करो। तो यहाँ पर ऑप्शन है 100 मीटर, 48 मीटर, 40 मीटर, 72 मीटर। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर घ। यहाँ पर 6 भुजाएं हैं तो 12 की 6 से गुणा कर देंगे, 12 6 कितने हुए 72, तो इसका परिमाप है 72 मीटर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। अब नेक्स्ट है दिए गए पत्तों का 2/6 भाग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पत्ते कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 18 पत्ते हैं। तो इसका जो है 2/6वां भाग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 6 18 15 12। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका जो 2/6वां भाग होगा वो कितना होगा, 6 होगा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, 2/6 गुणा 18, 6 तिया 18, 2 गुणा 3 कितना हुआ, 2 तिया 6। तो आंसर कितना हुआ 6। तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है एक कूट भाषा में REENA को QDDMZ लिखा जाता है। आप राखी को इसी कूट भाषा में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है SBLIJ, QDDMZ, QZJGH, RQSZB। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे रीना को इसमें लिखा जाता है। तो कैसे, जैसे कि आर से पहले क्या है, यहाँ पर एक एक कम करके लिखा गया है। आर से पहले आता है क्यू, तो आर के लिए क्यू लिखा। ई से पहले आता है डी, तो यहाँ डी लिखा है, दोनों में दोनों ई हैं। उसके बाद एन से पहले आता है एम, तो यहाँ पर एम है। और ए से पहले यानी कि लास्ट हो जाता है जेड से। तो इस तरीके से लिखा गया है। तो इसी में हमें राखी शब्द को लिखना है। तो आर से पहले क्या आएगा क्यू, उसके बाद ए से पहले क्या आएगा जेड, फिर के से पहले क्या आएगा जे, उसके बाद एच से पहले जी और आई से पहले एच। तो क्या हुआ ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन है सीमा को उसके शिक्षक ने समकोण का चित्र बनाने को कहा। क्या आप बता सकते हैं कि एक समकोण कितने डिग्री का होता है। तो समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर ऑप्शन है 90 डिग्री, 80, 70 या फिर 100। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर के, यानी कि 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। नेक्स्ट है छवि अपनी नानी के घर जा रही है। अपने शहर दिल्ली से नानी के शहर मेरठ की दूरी को मापने के लिए छवि किस इकाई का प्रयोग करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन है मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर या फिर किलोमीटर। तो दूरी को मापने के लिए हम किलोमीटर का यूज करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का क्या अंतर है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000 और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999। तो अब इन दोनों के बीच का हमें अंतर बताना है। तो यहाँ पर जो है 99,999 से हम 1000 को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर कितना आता है 98,999। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है आकृति को पूरा करने के लिए कौन से भाग का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ये आकृति है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस आकृति को पूरा करने के लिए इस भाग का प्रयोग होगा नीचे की तरफ। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर के। अजय के पास एक चॉकलेट है, उसने इसके 12 टुकड़े किए और इसका 1/3वां भाग मोहित को दिया और 1/2वां भाग अमन को दिया। अजय के पास चॉकलेट का कितना भाग बचा है। तो 12 टुकड़े हैं, इसका 1/3वां भाग कितना हुआ, यानी कि 4 टुकड़े जो है उसने मोहित को दे दिए। 1/2वां भाग यानी कि आधा, तो 12 का आधा कितना हुआ 6। तो 6 और 4 कितने हो गए 10, यानी कि 10 भाग उसके खर्च हो गए, उसने अमन को दे दिए और मोहित को। अजय के पास चॉकलेट का कितना भाग बचा है। तो उसके पास जो है 2 टुकड़े यानी कि 2/12वां भाग बचा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दीप्ति ने एक संख्या लिखी 95,746। इसमें शब्दों में सही ढंग से कैसे लिखेंगे, यानी कि इसे शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है 95,646, तो गलत है। 95,847, तो ये भी गलत है। 95,846, तो ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर है 746। तो आंसर होगा 95,746 ऑप्शन नंबर घ।
तो आप चौथे सर्कल को फिल कर देंगे। नेक्स्ट है एक आयताकार फर्श पर टाइल्स लगाई जानी है। यदि एक टाइल का मूल्य 56 रुपये है तो वहाँ पर लगाई जाने वाली 9 टाइलों का कुल मूल्य कितना होगा। तो आप जो है इसके लिए क्या करेंगे, 56 को 9 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर आता है 504। 9 छक्का 54 का 4, हासिल को 5, 9 पंजे 45 और 5 को इसमें प्लस कर लेंगे तो कितने हो गए 50। तो आंसर कितना हुआ 504। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। किसी एक छाते का मूल्य 89 रुपये 95 पैसे है। अगर पुनीत दुकानदार को 100 रुपये दे तो उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे। तो उसने 100 रुपये दिए हैं तो 100 में से 89 रुपये 95 पैसे को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर कितना बचता है 10 रुपये 5 पैसे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। तो आप तीसरे सर्कल को फिल कर देंगे। नेक्स्ट है सीता की माताजी दोपहर का भोजन 2:15 पर खाती हैं। कौन सी घड़ी उनके खाने का सही समय दिखा रही है। तो कौन सी घड़ी में 2:15 हुए हैं, ऑप्शन नंबर ग की घड़ी में। देख लेंगे हम, मिनट की सुई 3 पर है और घंटे की सुई 2 पर है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है तुला का प्रयोग किस राशि को मापने में किया जाता है। तुला कहते हैं तराजू को। तो यहाँ पर ऑप्शन है भार यानी कि वजन, लंबाई, धारिता या फिर समय। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर क, भार यानी कि वजन को तोलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है यदि 200 ईंटों का मूल्य 18,000 रुपये है तो एक ईंट का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 18,000 को 200 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर क्या आता है, एक ईंट का मूल्य है 90 रुपये। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पैलिंड्रोम है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 74817, उसके बाद है 1001002, AMMAKIN। तो पैलिंड्रोम कहते हैं जो वर्ड हम जिसे स्टार्टिंग से पढ़ेंगे या फिर पीछे से पढ़ें तो दोनों तरफ से सेम होता है। तो ऐसा वर्ड है AMMA। यदि हम इसे पीछे से पढ़ते हैं तब भी सेम है, आगे से पढ़ेंगे तब भी सेम है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। तो आप अपने इस प्रैक्टिस सेट से अपनी तैयारी ऐसे ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.